अष्टम सत्र यज्ञ का स्वरूप और महत्व। नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला के छठे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। चर्चा का विषय है यज्ञ क्यों और कैसे करें। यज्ञात् कर्मणा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। रावी के उत्तर में रहने वाले आर्य सभ्य थे। रावी के दक्षिण में समुद्र तक रहने वाले द्रविड़ सभ्य थे। द्रविड़ देश में बड़ी संख्या में आदिवासी भी थे। वे द्रविड़ों का सारा शारीरिक कार्य करते थे। वे कम सभ्य थे। द्रविड़ और आर्य ब्राह्मण कहलाते थे, जिसका भाव था सभ्य। ब्राह्मण पद जातिवाचक नहीं है। कालांतर में हिमालय की तराई में रहने वाले आर्य पूर्व में जाकर दक्षिण हिमाचल प्रदेश में बसे। इन आर्यों ने काम के नेतृत्व में सरस्वती और दृषद्वती नदी के बेसिन में ब्रह्मावर्त बसाया। सरस्वती पार कर पूर्वी दक्षिण द्रविड़ देश पर विजय प्राप्त की और अत्याचार और अनाचार पूर्ण विजेता संस्कृति प्रारंभ की। फिर प्रलय में काम और अधिकांश आर्य नष्ट हो गए। पौराणिक भाषा में काम ने इंद्र के आदेश पर शिव पर काम बाण चलाया। कुछ समय को शिव विचलित हो गए। फिर उन्होंने अपनी नेत्राग्नि से विजेताओं को भस्म कर दिया। मनु और कुछ आर्य प्रलय प्रवाह के साथ बहते हुए पुष्कर में कुछ समय रहे, फिर लौटे और सारस्वत पर पुनः अधिकार किया। वर्ण व्यवस्था में विजेता आर्य क्षत्रिय बने। उनका ही एक वर्ग पुरोहित या ब्राह्मण कहलाया। आदिवासी नाग की पूजा करते थे। द्रविड़ शिव की उपासना जल से करते थे। नारी उनके लिए उमा या माँ थी। आदिवासियों से अपनत्व मानते हुए द्रविड़ों ने नाग को शिव का अभिन्न अंग बना दिया। आर्य वरुण और सहयोगी सूर्य की उपासना जल से करते थे। इनकी सम्मिलित संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति थी, जिसमें नारी का मातृत्व और नागों का अनुजत्व प्रमुख लक्षण थे। क्षत्रिय आर्य इंद्र की पूजा पशु बलि वाले यज्ञों से करते थे और स्त्रियां और आदिवासियों का शूद्रों का तिरस्कार करते थे। यज्ञ क्षत्रिय संस्कृति का मूल तत्व थे। मनु द्रविड़ देश के प्रथम आर्य प्रजापति बने और उन्होंने इस देश का नाम आर्यावर्त रखा। उन्होंने प्रजा को यज्ञ करने की शिक्षा दी, आदेश दिया। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। मनु विशेष शक्तिशाली राजा बने। ब्राह्मण वरुण और सूर्य की उपासना करते थे। ब्राह्मणों का समर्थन पाने को
अब मनु को भी सूर्य विवस्वान का पुत्र वैवस्वत कहा गया। मनु की संतानों ने मनु को ब्रह्मा नाम से उपास्य बनाया। अब ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाने लगे। उक्त श्लोक में प्रयुक्त प्रजा सृष्टवा और प्रजापति पद विचारणीय है। सामान्यतः ब्रह्मा ही प्रजापति हैं और वे विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु पालन और शिव संहार करते हैं। गीता में यह मत मान्य नहीं है। गीता में सृष्टा को प्रभु विष्णु, पालक को भूत भर्तृ और संहारक को ग्रसिष्णु कहा गया है। ग्रसिष्णु नाम विष्णु नाम के निकट है। गीता में विष्णु का नाम 2 बार आया है 11वें अध्याय में। अभी विष्णु उपासना का उत्तर भारत में प्राथमिक चरण था। विष्णु काल का ही संबोधन है और काल या शिव विनाश में प्रवृत्त हैं। लोगों में लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। प्रजा सृष्टा ब्रह्मा नहीं मनु है। इसका अर्थ है प्रजापति बनकर मनु ने जनता को प्रजा बनाया और यज्ञ करने को कहा। ब्रह्मा का यज्ञों से कोई संबंध नहीं है। यज्ञाशिष्ट अमृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ का संबंध ब्रह्म से है, ब्रह्मा से नहीं। यज्ञों से प्रसन्न देवता इंद्र नहीं, देवता बहुवचन तुम्हारा कल्याण करेंगे। यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उगेगा और अन्न से जीवन चलेगा। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु। वे देवता तुम्हारा कल्याण करें। ते देवा भावयन्तु। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। गीताकार स्वयं इंद्रोपासक है। वह अप्रत्यक्ष रूप से इंद्र को आराध्य कहता है। यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न करो, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र हैं। देवानाम अस्मि वासवः। किंतु स्पष्ट रूप से कहीं भी इंद्र का या पशु बलि का उल्लेख नहीं है। इंद्र और पशु बलि का सशक्त और सफल विरोध बुद्ध ने किया। अतः गीता की रचना उत्तर बुद्ध युग में हुई। गीता का मूल उद्देश्य है सेनानियों को अहिंसा से मुक्त कर क्षात्र धर्म स्मरण दिलाना। ततो युद्धाय युज्यस्व। खड़ा हो युद्ध कर। ततो युद्धाय युज्यस्व। अतः गीता को उत्तर अशोक युग में रचित माना जा सकता है। यज्ञ से पूर्व तप और यज्ञ के पश्चात यथाशक्ति उपयुक्त पात्र को दान यज्ञ को पूर्ण बनाता है। यज्ञेषु वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रविष्टम्।
यज्ञेषु तपसु दानेषु। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम। यहाँ वेदेषु पद विचारणीय है। कृष्ण वेदों में सामवेद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि, और सामवेद में यज्ञों पर बल नहीं है। संभवतः वेदेषु पद यजुर्वेद के लिए आया है। अधिक संभव है कि वेदेषु पद शास्त्रों के लिए आया है। अर्जुन पूछते हैं, आपको शास्त्रोक्त विधि से किए यज्ञ अधिक प्रिय हैं या श्रद्धानुसार किए यज्ञ? कृष्ण शास्त्रोक्त विधि से किए यज्ञों का समर्थन करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम। शास्त्र के ऊपर वाले उक्त विधान को समझकर कर्मम कर्तुमिहारसि, कर्म कर। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अतः शास्त्रोक्त विधि से किया सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान सर्वश्रेष्ठ कर्म हैं, काम्य कर्म हैं। इनका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम इति वापरे। यज्ञ करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञाशिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषयी। यज्ञ करने से जीवन पवित्र हो जाता है। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। आज यज्ञ हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक किए जाते हैं। यज्ञ हिंदू धर्म का प्रमुख लक्षण है। विश्लेषण समापन। गीता ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और कर्मकांड मार्ग के समन्वित रूप का निरूपण है। गीता को हिंदू धर्म का पूर्ण एकीकृत रूप माना जा सकता है। गीता के प्रमुख प्रतिपाद्य हैं भय और मोह से ग्रस्त सेनानियों को अहिंसा से मुक्त करने को, क्षात्र धर्म पालन करने को प्रेरित करना, निष्काम कर्म कर्तव्य भाव से न कि फलेच्छा से करना, शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करना और सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करना। गीता की शैलीगत विशेषता है समन्वयवाद, विरोध का यथासंभव अभाव। आइए गीता के एक श्लोक पर, 4 अध्याय के पहले श्लोक पर चर्चा करें। भगवान ने ज्ञान सूर्य को दिया और सूर्य ने उसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। अतः मनु द्वारा की गई वर्ण व्यवस्था वास्तव में स्वयं भगवान ने की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सूर्य ब्राह्मण आर्यों के आराध्य थे और उनकी उपासना मित्र या मित्रावरुण रूप में जल से होती थी। द्रविड़ों ने भी
सूर्य पूजा अपना ली थी। समन्वय लाने को गीता में मनु को सूर्य पुत्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त क्षत्रियों ने सूर्य का नाम नहीं लिया। सूर्य और इंद्र को शत्रु माना गया। राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव के लिए इंद्र पुत्र बाली का वध किया। इंद्र पुत्र अर्जुन ने कृष्ण की प्रेरणा से सूर्य पुत्र कर्ण का वध किया। 2800 ईसा पूर्व आर्यावर्त में भरतवंशी सुदास का राज्य था। रावि के उत्तर में 10 छोटे छोटे ब्राह्मण राज्य थे। विश्वामित्र के नेतृत्व में क्षत्रिय सेना का और प्रमुख ब्राह्मण राजा इक्ष्वाकु की ब्राह्मण सेना का युद्ध हुआ। इक्ष्वाकु मनु के लगभग 300 वर्ष उपरांत थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के युद्ध को समाप्त करने को या नियंत्रित करने को इक्ष्वाकु को मनु पुत्र बना दिया गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 लक्षणों को अहिंसा और दुखवाद को स्वीकार कर लिया गया। बौद्ध निर्वाण और जन्म मरण चक्र गीता में सांख्य और परिनिर्वाण भक्ति मार्ग बन गया। ज्ञान भक्ति कर्म सबका समन्वय हो गया। सत्य क्या है? गीता का उत्तर सभी प्रकारांत से सत्य है। धन्यवाद।